Hello students, welcome back. So today we are going to start the last exercise of third chapter, which is exercise 3.6. So this exercise is very easy and very important from the examination point of view. तो स्टूडेंट्स सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने ऑलमोस्ट वैसे ही करने हैं जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन किए। बस यहाँ पे क्वेश्चंस की जो बिगनिंग होगी, जो स्टार्टिंग होगी, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसको आपने आज अच्छे से समझना है कि यहाँ पे हाउ टू इनिशिएट दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट्स करवाने वाला हूँ। जो इसके रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एज यूजुअल आपको हर एक पार्ट में दो इक्वेशंस दी हुई हैं और यहाँ पे बोला क्या है कि इनको आपने सॉल्व करना है, पर डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना। सबसे पहले क्या करना है, बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि राइट नाउ योर गिवन इक्वेशंस आर नॉट लीनियर, कि अभी ये दोनों इक्वेशंस लीनियर नहीं हैं। तो आपने इनको रिड्यूस करके यानी सिंप्लीफाई करके कन्वर्ट करके आपने मैनिपुलेट करके इनको लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन एक बार रिकॉल करो। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या थी? इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 का मतलब क्या है कि जहाँ पर वेरिएबल्स की, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स कौन से हैं? एक्स और वाई। तो वेरिएबल की जो पावर है वो मैक्सिमम क्या होनी चाहिए? 1। तो यहाँ पे आपने साथ में ये देखना है कि योर वेरिएबल मस्ट बी इन द न्यूमिरेटर, यानी वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में तो एक्स और वाई की पावर्स लग तो 1 रही हैं, बट दे आर नॉट इन द न्यूमिरेटर। तो यहाँ पे न्यूमिरेटर में होना ज़रूरी है, क्योंकि 1/x तो बन जाएगा x रेज टू पावर -1। आपको पता है कि जब कभी भी आपने न्यूमिरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमिरेटर में कोई टर्म शिफ्ट करनी हो तो उसकी पावर का जो साइन है वो क्या हो जाता है? चेंज। तो यहाँ पे ये गिवन जो इक्वेशंस हैं, राइट नाउ दीज आर नॉट लीनियर, आवर टास्क इज टू रिड्यूस देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन वी विल सॉल्व देम। तो देखिए स्टूडेंट कैसे स्टार्ट करना है इसका फर्स्ट पार्ट। तो अगर आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गया तो सारे क्वेश्चन उसके वैसे ही होंगे। और यहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, और साथ में सेकंड इक्वेशन दी हुई है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो स्टूडेंट सबसे पहला आपने काम क्या करना है यहाँ पे कि 1/2x जो है इसको आप कैसे लिखो? 1/2 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल टू 2। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6। तो सबसे पहले तो आपने ये जो 1/x 1/y है इसकी टर्म्स में आपने इसको एक्सप्रेस करना है। फिर आप यहाँ पे 1/x को अगर आप कुछ लेट से a सब्सटीट्यूट कर दो और 1/y को अगर आप कुछ b सब्सटीट्यूट कर दो तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? 1/2, साथ में 1/x की प्लेस पे आपके पास क्या आएगा? a प्लस 1/3, और 1/y की प्लेस पे आपके पास डायरेक्ट क्या आएगा? b, और इक्वल टू आपके पास 2 है। सिमिलरली जो आपकी सेकंड इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? 1/3 साथ में आपके पास a आ जाएगा और प्लस 1/2 साथ में आपके पास b आएगा, और राइट साइड पे आपके पास क्या है? 13/6। नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस वी नीड टू टेक दी एलसीएम। सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है? 6। तो 6 को 2 से डिवाइड करो, ऊपर मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 3a। नीचे आप डिवाइड कर दो और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 2b। राइट साइड पे आपके पास क्या है? 2। सिमिलरली यहाँ सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? 3 और 2 का एलसीएम ये बन गया 6, डिवाइड करके 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो ये बन गया 2a, डिवाइड करके 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो ये बन गया 3b इज इक्वल टू 13/6। तो ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो ये क्या बनेगा? 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। और सिमिलरली यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 6 और 6 कैंसिल आउट ही हो गए। तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास बन गई 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट्स अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, एंड नो मेथड इज मैंशनड हियर, तो वी आर फ्री टू अप्लाई एनी मेथड। तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड।
तो आपने आगे लिखना है कि देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 3a + 2b = 12 और सेकंड इक्वेशन क्या है 2a + 3b = 13। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ और सेकंड इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो आपका जो वेरिएबल a है उसके कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, सेम। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है 6a + 4b = 12 2 = 24 और सेकंड इक्वेशन को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो ये बनेगा 6a + 3 3 = 9 और साथ में आपके पास क्या आ गया 39। देन पुट अ लाइन, चेंज द साइंस, तो a वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो 4b - 9b, तो ये आ गया -5b और यहाँ पे 24 - 39, तो ये क्या आएगा -15, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 15/5 और ये कटिंग करके क्या बन गया आपके पास b की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है 3। तो स्टूडेंट्स b तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप सब्सटीट्यूट कर दो तो हमारे पास a की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 3a + 2 टाइम्स b, जो कि आपके पास 3 आ रहा है, = 12, तो ये बन गया 2 3 = 6 = 12। तो यहाँ से 3a = 12 - 6, तो ये क्या बन जाएगा 3a = 6, तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी 2। तो स्टूडेंट्स a भी आपने कैलकुलेट कर लिया और b भी, पर देखो आपकी जो इक्वेशंस थी दे वर इन टर्म्स ऑफ x एंड y, वहाँ पे x और y आ रहे हैं, तो आप क्या करो यहाँ पे 1/x जो हमने a लेट किया था और 1/y जो हमने b लेट किया था, यहाँ पे आपने करनी है बैक सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे अब आपने a की वैल्यू फिल कर देनी है, तो 1/x जो है वो आपका किसके इक्वल है 2 के। तो अगर आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, x ऊपर और 1 नीचे, ये बन गया x, 1 ऊपर और 2 नीचे, ये बन गया 1/2, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1/2। तो सिमिलरली 1/y जो है वो आपका किसके इक्वल आएगा 3 के, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा लो, तो अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है 1/3। तो स्टूडेंट दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। यस स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकंड पार्ट। तो इसमें स्टेटमेंट क्या है 2/√x + 3/√y = 2 एंड 4/√3 - 9/√y = -1। तो इसका सोल्यूशन देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको आपने कुछ सब्सटीट्यूट करना है। लेट से यहाँ पे 1/√x जो है इसको आप कुछ लेट कर लो a और 1/√y को आप क्या लेट कर लो b। अब स्टूडेंट जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी 2 × a + 3 × b = 2 और यहाँ पे सिमिलरली 4 के अपॉन में क्या आ रहा है √x, उसको आपने a लेट किया है, तो ये बन जाएगा 4a माइनस 9 के साथ आपके पास क्या आएगा b और राइट साइड पे क्या है -1। तो ये दोनों इक्वेशंस बन गई। अब आपने इनको सॉल्व करना है बाय एनी मेथड। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से ये बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा, क्योंकि a के जो कॉफिशिएंट्स हैं यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 है, तो 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 4। तो आप फर्स्ट इक्वेशन को डायरेक्ट 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो योर फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम 4a + 6b = 4 और सेकेंड इक्वेशन आपकी एज इट इज़। अब आप अगर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हो तो a वाली टर्म तो कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया 6b + 9b, तो ये क्या बन जाएगा 15b और राइट साइड पे आपके पास आ रहा है 4 + 1 5, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई 5/15, तो कैंसिल आउट करके ये क्या बचेगा 1/3। तो b तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पर b है वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा 2a + 3 टाइम्स b = 2। तो इन प्लेस ऑफ b आई एम राइटिंग 3 और ये 3 3 कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास बचा 2a + 1 = 2 और यहाँ से जो 2a है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 - 1 1 और यहाँ से फिर a की वैल्यू क्या बन गई 1/2। तो स्टूडेंट्स हमने a भी कैलकुलेट कर लिया, b भी। अब हमने कैलकुलेट करना है x और y, तो यहाँ पे आप बैक सब्सटीट्यूशन करो, तो आप देखो कि अगर 1/√x a के इक्वल है तो √x किसके इक्वल होगा 1/a के, मतलब इस 1/2 का फर्दर रेसिप्रोकल, तो वो क्या बनेगा सिंपली 2/1। तो यहाँ से √x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2, पर आपने तो x कैलकुलेट करना है, तो अंडर को आपने यहाँ पे कैसे रिमूव करना है, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो आप दोनों तरफ स्केयरिंग कर दो,
तो यहाँ पे अंडर रूट और स्केयर कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट क्या आ गई 4। तो ये आपका x जो है वो तो कैलकुलेट हो गया। अब y कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिमिलरली 1/√y इक्वल टू बी, बी के नीचे कुछ नहीं है 1 लगा लो, तो अंडर रूट y किसके इक्वल आएगा 1/b के। तो सिमिलरली यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो आपके पास 1/3 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? सिंपली 3। तो अगेन स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा? y इज इक्वल टू 9। Yes students, तो now see the third part. We are given 4/x plus 3y equal to 14 and 3/x minus 4y equal to 23. तो यहाँ पे वेरिएबल y जो है इट इज़ नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम, ये ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, इसकी पावर ऑलरेडी 1 है। तो जो x है इसको आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है कि पुट 1/x इक्वल टू सम ए, और सिमिट्री बनाने के लिए क्योंकि जैसे x के साथ y है तो a के साथ b होना चाहिए, तो आप लिख लो कि y इज़ इक्वल टू b। तो यहाँ पे 1/y नहीं आएगा क्योंकि y ऑलरेडी न्यूमरेटर में है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन अब क्या बनेगी? 4a प्लस 3b इज़ इक्वल टू 14, और सेकेंड इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या बन जाएगी? ये बन जाएगा 3a माइनस 4b इज़ इक्वल टू 23। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है एंड यू कैन अप्लाई एनी मेथड। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करते हो तो इन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट यू विल गेट द आंसर। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स 3 के साथ, और सेकंड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, 4 के साथ। तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 12a प्लस 3 3 9 9b, और यहाँ पे 14 3 ये क्या होता है 42। सिमिलरली ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको आपने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी आपकी 12a, सेकंड टर्म विल बिकम माइनस 16b, और थर्ड टर्म क्या बनेगी 23 4 तो ये बनेगा 92। अब यहाँ पे कॉफिशेंट a का जो है वो आपके पास दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो थ्रू आउट आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a वाली टर्म कैंसिल आउट, तो 9b प्लस 16b, तो इट मस्ट बिकम 25b, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस साइन क्या आएगा? ग्रेटर नंबर का है। तो यहाँ से b की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आएगी -50/25, यानी b की वैल्यू आपके पास फाइनली क्या आ गई -2। तो स्टूडेंट्स b तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब आपने a कैलकुलेट करना है। तो फॉर दैट यू कैन मेक यूज़ ऑफ एनी ऑफ द टू इक्वेशंस। तो मैं यहाँ पे अब b की जो वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 4a प्लस 3 टाइम्स -2 इज़ इक्वल टू 14। तो यहाँ से ये बन जाएगा 4a माइनस 6 इज़ इक्वल टू 14, और फर्दर ये बनेगा 4a इज़ इक्वल टू 14 प्लस 6, ये 20 बन गया, और यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 5। तो a और b कैलकुलेट करने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या करनी है? बैक सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ से x की वैल्यू अब क्या बनेगी? अगर आपका 1/x a के इक्वल है तो x किसके इक्वल आएगा? 1/a के। तो मतलब a की वैल्यू आपके पास 5 आ रही है, तो x की वैल्यू क्या होगी 1/5। तो x तो हमने कैलकुलेट कर लिया, बहुत बढ़िया। सिमिलरली y जो है वो किसके इक्वल है? अब y जो है वो डायरेक्ट b के इक्वल है, तो जितनी b की वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू y की होगी। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -2। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन वी विल डू इट्स लास्ट पार्ट। यस स्टूडेंट्स, नाउ सी द लास्ट फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वेशंस में आप अगर ध्यान से देखो तो x माइनस 1 इज़ कमिंग 2 टाइम्स एंड y माइनस 2 इज़ ऑल्सो अपीयरिंग 2 टाइम्स। तो यहाँ पे इस टाइप का एक्सप्रेशन आपने आइडेंटिफाई करना होता है, तो उसको आप फर्दर कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट करोगे। जैसे मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 1/x माइनस 1 को कुछ a, और 1/y माइनस 2 दोनों में आ रहा है, तो y माइनस 2 को आप लेट कर लो b। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? 5 के साथ आप डायरेक्ट लिखोगे a प्लस 1 के साथ डायरेक्ट क्या आएगा b, तो मैं सिंपली b भी लिख सकता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू 2। तो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ पर क्या बनेगा? 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप किसी भी तरह से इसको सॉल्व करो। मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, सो दैट के ये क्या बने? ये बन जाएगी 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। अब आप सेकंड इक्वेशन और इस फर्स्ट इक्वेशन को जो मैंने मॉडिफाई किया है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर दो तो 3b कैंसिल आउट, तो ये बनेगा 6a प्लस 15a 21a, और राइट साइड पे आ रहा है 1 प्लस 6 7। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 7/21, जो कि कैंसिल आउट करने पे क्या बनेगा 1/3। तो a की वैल्यू आपके पास आ रही है 1/3।
सिमिलरली अगर मैं ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दूं या सेकंड में, तो मैं तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन, तो ये बनेगा 6a, 6 के साथ आपके पास a है तो ये बन गया 1/3 माइनस 3b इक्वल टू 1, और यहाँ से ये कैंसिल आउट करके बनेगा 2 माइनस 3b इक्वल टू 1, और अगर आप 2 को उधर शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा माइनस 3b इज इक्वल टू 1 माइनस 2, जो कि बनेगा माइनस 3b इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 1/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a और b हमने कैलकुलेट कर लिए, अब आपने यहाँ पे करनी है बैक सब्सटीट्यूशन, तो आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल करते जाओ, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/a, और साथ में y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/b। तो हमने क्या किया, वी हैव टेकन रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो x माइनस 1 किसके इक्वल आएगा, अब देखो a की जो वैल्यू है वो 1/3 है, तो उसका फर्दर रेसिप्रोकल क्या होगा, सिंपली 3। इसी तरह से b की जो वैल्यू है वो आपके पास 1/3 आ रही है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सिंपली 3। तो फर्दर ये बनेगा x इज इक्वल टू 3 + 1 4, और यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या बन जाएगी 3 + 2 5। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी, जस्ट यू नीड टू पे अटेंशन दैट हाउ टू स्टार्ट इट। तो इसको थोड़ा सा आपने अच्छे से रिवाइज करना है, सो दैट कि आपका जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो। तो वेरी सून वी विल finish the remaining 4 parts of this question. So we will meet in the next video. So thank you very much students, thank you very much.